अध्याय 7 आपके विकल्प। संसार अवसर तथा तनाव की श्रृंखलाओं का द्वार है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिकी दार्शनिक। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सुरक्षा अब समाप्त हो चली है तथा आपको स्वयं के लिए निर्णय अब खुद ही लेना होगा। आप अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आइए कुछ विकल्पों पर नज़र दौड़ाते हैं। आपकी आय के विकल्प। नौकरी, इसमें पैसे के बदले आप अपना अमूल्य समय बेचते हैं। आप इसके द्वारा भले ही कितना पैसा कमाएं, परंतु सुरक्षा तथा स्वतंत्रता कभी आपके हाथ नहीं लगती। दफ़ा हो जाओ, ये 3 शब्द जिस दिन आपका बॉस आपको कह देता है, अब पुनः सड़क पर आ जाते हैं। सुप्रसिद्ध वक्ता एवं लेखक जिग जिगलर के शब्दों में, जॉब जस्ट ओवर ब्रोक तथा आज के बदलते परिवेश में सुरक्षित नौकरियां आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। स्वरोजगार, नौकरी में आने वाली रोज़ रोज़ की परेशानियों से तंग आकर व्यक्ति इस ओर कदम बढ़ाता है ताकि वह अपने काम के द्वारा सुरक्षा उत्पन्न कर सके। परंतु जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि परंपरागत व्यवसाय की राह भी सरल नहीं है। इसे आरंभ करने तथा मनोवांछित लाभ तक पहुंचाने में अक्सर जूते घिस जाया करते हैं। हो सकता है आप अपने व्यवसाय में कामयाब हो, परंतु फिर भी आंकड़ों के अनुसार मात्र 1% लघु उद्योगी अपना 10वां वर्ष देख पाते हैं। तीसरा है फ्रेंचाइजी। यदि आपकी जेब में कुछ $1 लाख ऐसे पड़े हैं जिनको खोने का आपको गम नहीं होगा, तो आप यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। परंतु याद रखें, 33% फ्रेंचाइजी ही लाभदायक सिद्ध हो पाती है। क्या आप पाई करके मेहनत से जोड़ी गई अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाने का जोखिम उठा सकते हैं? इस 1/3 गारंटी वाली सफलता के लिए आप क्या क्या गिरवी रखने को तैयार हैं? मेरे विचार से इससे अधिक अच्छे अवसर तो आपको लास वेगस में बिखरे हुए मिल जाएंगे। चौथा है निवेश। यही एक मूल मंत्र है जो अमीर को अमीर बनाता है, परंतु इसके लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा हिसाब लगाएं, अगर आपके पास $10 लाख है तो उन्हें बैंक में रखने पर भी 5% के हिसाब से आपको मात्र $50,000 सालाना ब्याज के रूप में मिल पाएगा। पेरोल तथा इनकम टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में मात्र $31,000 ही लगते हैं। इस उदाहरण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मार्ग से करोड़पति बनने के लिए आपको कितने धन की आवश्यकता है। 5वां, रॉयल्टी इनकम। सफल लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार तथा आविष्कारक इसी माध्यम से पैसा कमाते हैं। इसे रॉयल्टी, रेजिडुअल अथवा पैसिव इनकम भी कहा जाता है, अर्थात काम एक बार और पैसा बार बार। दुर्भाग्यवश हमारे बीच में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने कोई बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी होती है, कोई लोकप्रिय गीत गाया हुआ होता है अथवा जिन्होंने कोई नया आविष्कार किया होता है। सिर्फ चुनिंदा लोग ही भगवान के इस उपहार को लेकर पैदा होते हैं जिसके बूते पर वे अगले थॉमस एडिसन, माइकल जैक्सन अथवा स्टीफन किंग बनते हैं। आखिरी रास्ता, परंतु एक अन्य मार्ग है जो आपके, मेरे अर्थात हम सभी के लिए खुला है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित हो या अशिक्षित, इस माध्यम को अपनाकर हम सभी अपने तथा अपने परिवार के लिए रेजिडुअल पैसिव इनकम का मार्ग खोल सकते हैं। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM अथवा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है तथा इससे पहले आपके अतीत के किसी बुरे अनुभव अथवा किसी सुनी सुनाई बात के आधार पर आप कोई गलत फैसला ले, मैं आपको इसके बारे में सही जानकारी लेने का निमंत्रण देता हूँ। पाने के लिए बहुत कुछ। पिछले अध्याय में आपने पिरामिडों के संसार के बारे में जाना। आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि सभी व्यावसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, सरकार, धर्म सभाएं तथा हमारे परिवार आदि सभी मल्टी लेवल पिरामिड के आकार के होते हैं तथा ढांचे अथवा आकार का किसी भी संस्था के अच्छे बुरे होने से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह निर्भर करता है संस्था में कार्यरत लोगों की कार्यप्रणाली पर। यदि नैतिक मूल्य किसी पिरामिड में ऊपर से नीचे की ओर डाले जाते हैं तो वह उस पिरामिड की शक्ति एवं
तो वह उस पिरामिड को शक्ति एवं मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी पिरामिड ऊपर से नीचे की ओर नियंत्रित किया जाता है। अतः इसका सही तथा गलत प्रकार से चालन इसमें उच्च स्तर पर बैठे लोगों के हाथों पर निर्भर करता है। मेरा दावा है कि नेटवर्क मार्केटिंग MLM आज के समय में पैसा कमाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अगले अध्यायों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस व्यवसाय को समझें, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके यह जानें कि यह किस प्रकार आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है तथा आपको सुरक्षा एवं स्वतंत्रता हासिल करने में आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप यह सोचिए कि आप इससे क्या और कितना हासिल करना चाहते हैं।